बात ये हुई कि बेटे आपके मैं बच्चों को ले जा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको घुमाने के लिए जाऊँ, ये बात हुई थी। उस माता को जिसने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया, उसको बात नमन। अब यही करता था, मम्मी बीमार रहती, मैं मम्मी तुम्हारे को दिखा कर ले जाऊँगा, दिल्ली ले जाऊँगा, वेश में दिखा लूँगा, सब चेकअप करवा दूँगा तुम्हारा। लद्दाख में हादसे का शिकार हुए सेना के ट्रक पर इस बाप का जवान बेटा भी सवार था, जिसकी मौत की खबर सुनते ही ये पिता फूट फूट कर रोने लगा। नूह के गांव संगेल के रहने वाले तेजपाल उर्फ रिंकू 11 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे। परिवार में माँ बाप और पत्नी समेत 2 बच्चे भी हैं। ऐसे में जब रिंकू की शहादत की खबर आई, पिता जयवीर फूट फूट कर रोने लगे और देखते ही देखते पूरा गाँव गम के साए में डूब गया। बात होती रहती है जी, बात तो आता रहता फोन उनका। बात ये हुई कि बेटे आपके मैं बच्चों को ले जा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको घुमाने के लिए जाऊँ, ये बात हुई थी। तो परिवार में कुछ और बातें होती थी जब घर पे आता था, किस तरीके की आपकी बातें होती थी उनसे? अब यही बातें होती थी, अब ये काम कराऊंगा, अब ये कराऊंगा, गाड़ी लेऊंगा, उसके बाद में ये इसमें टाइल लगवा दूंगा मकान में सब, और आपको कोई परेशानी नहीं होगी, सब आपको आप बैठे रहना, कुछ नहीं करना, आपको कोई दिक्कत नहीं किसी बात की, बच्चों को पढ़ाऊंगा अपने को। 31 वर्षीय तेजपाल उर्फ रिंकू सेना में लोकनायक मेड रेजिमेंट 311 के पद पर तैनात थे। 2012 में सेना में शामिल होने के बाद रिंकू की शादी पलवल के बिघावली की रहने वाली मीनू से हुई। रिंकू के 2 बच्चे हैं, 6 वर्षीय हितेश और 2 वर्षीय लव। बताया जा रहा है कि 3 महीने पहले ही रिंकू ने पलवल में नया घर लिया था और इसी 13 अगस्त को अपने बच्चों को भी लेकर गया था। पिता जयवीर ने बताया कि जब रिंकू घर पर आया था तो कहकर गया था कि अब की बार आप दोनों को भी साथ लेकर चलूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अपनी माँ से भी बातें करते होंगे फोन पर या घर पे आते थे, किस तरीके की बातें करते थे? अब यही करता था, मम्मी बीमार रहती, मैं मम्मी तुम्हारे को दिखा कर ले जाऊंगा, दिल्ली ले जाऊंगा, वेश में दिखा लूँगा, सब चेकअप करवा दूंगा तुम्हारा, मैं दिल्ली आने के बाद में सब दिखा दूंगा, ये बात करता था। जो आपको सूचना मिली, किसके द्वारा आपको सूचना मिली? क्या प्रशासन ने आपको सूचित किया है इस बारे में? वहीं से फ़ोन आया था जी, जी आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया है और वो गंभीर हालत में है, हम उसको अस्पताल में ले जा रहे हैं, ऐसे बोला था मेरे को। गांव के बेटे की शहादत पर हर तरफ मातम ही मातम है। पिता की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं मां की बीमारी को देखते हुए उन्हें अभी तक बेटे की शहादत की सूचना तक नहीं दी गई है। तेजपाल का जो आदत थी, जो मिलनसार था, गांव में आना जाना बोलना, और वो ज़्यादा कुश्ती का कबड्डी का खेल में थोड़ा ज़्यादा रुचि थी, तो उस हिसाब से भी हमारे बीच में वो उठता बैठता ज़्यादा था। तो जैसे गांव में आता था तो कुश्ती का कबड्डी का थोड़ा ज़्यादा शौक था उसको। तो कभी अपने वहाँ की कोई बातें आपको बताता? हाँ, वहाँ की बातें बताता था। जैसे यूनिट में उसके वहाँ पे अभी पीटी का परेड किया था उसने, तो वहाँ पीटी के बारे में जितनी भी उनकी सर्विस वगैरह जो भी वहाँ होती थी, वो सारी बातें यहाँ के बताता था वो हमें। बच्चे जैसे अभी हमारे भतीजे हैं, छोटे छोटे हैं, वो उनके बारे में उनको भी बताता था कि भाई ऐसे ऐसे किया करो, वहाँ ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो गाँव के युवाओं को मोटिवेट करने का भी काम किया? हाँ, फुल। जब भी छुट्टी में उनको टाइम मिलता था तो गांव में जैसे भी बच्चे उनको टिप्स वगैरह देता था। कोई संदेश? बस अब तो यही संदेश है कि भाई को वहाँ से कोई सूचना है कि वो कब आएंगे कब नहीं आएंगे, बाकी का उस माता को जिसने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया, उसको बात नमन। दरअसल लद्दाख के लेह में भारतीय सेना का ट्रक खाई में गिरने से यह हादसा हुआ, जिसमें 9 जवानों की शहादत हो गई। हादसे में शहीद हुए जवानों में नूह के तेजपाल उर्फ रिंकू और पलवल का मनमोहन भी शामिल है, जिनके बलिदान को आज पूरा हरियाणा नमन कर रहा है। बता दें कि आज देर शाम तक शहीद का पार्थिव शरीर गांव में पहुंचने की उम्मीद है, जिसको लेकर अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं। नूह से AK बघेल, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।